भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। भगवान हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं, काश आप और हम लोग भी अपने आप पर इतनी कृपा कर लें। भगवान तो अपने वादे से कटिबद्ध हैं कि किसी न किसी प्रकार इस जीव का कल्याण हो जाए, लेकिन देखने में ऐसा आता है कि हम अभी मन के गुलाम हैं, माया के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, इच्छाओं के, कामनाओं के गुलाम हैं। पाना सब चाहते हैं भगवान को, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं ये एक समझने का विषय है। हम कितने दृढ़ होते हैं, ये बातें केवल सुनने से समझ नहीं आएंगी, जीवन में उतारने से समझ आएंगी। दवाई का सेवन हम बहुत टाइम से करते हैं, जिसको देखो दवा का सेवन जरूर टाइम पे करेगा। भगवान का प्रेम अभी वो लगन नहीं हो पा रही, और हो गई है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। कल आपके साथ चर्चा चली कि चारों वर्णों का रचना भगवान ने की। आपको ये भी बताया गया कि आपके सात्विक, आपके राजस, आपके तामस, इन गुणों के अनुसार आपको परिवार का मिलना सुनिश्चित किया। भगवान कहते हैं सृष्टि की रचना, उसका पालन, उसका संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान किसी कर्म में लिप्त नहीं होते, निर्लिप्त रहते हैं। काम तो हम सब भी करते हैं, ये आपका हृदय जानता होगा। मुख से तो
हम कितना सत्य बोलते हैं ये तो कह नहीं सकते, लेकिन नरेंद्र भाई ने पूछा, देखो कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हमसे त्रुटि होती है, इसका मतलब उनको इस बात की अब लगन है कि मेरा कल्याण कैसे हो। बहुत से लोग तो मोबाइल ऑन करके ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हम सत्संग में प्रेजेंट हैं, होते नहीं हैं। अब आप सोचिएगा ये हम किसको धोखा दे रहे हैं, भगवान को, गुरु को, या अपने आप को? सृष्टि की रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। मिट्टी से बने पात्र में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। कुम्हार निमित्त बना मिट्टी को खिलौने बनाने में, जैसे मिट्टी से पात्र बनने में मिट्टी खर्च हो जाती है और उसे बनाने में कुम्हार की शक्ति भी खर्च हो जाती है। परंतु ध्यान से सुनिएगा, सृष्टि की रचना में भगवान का कुछ भी व्यय नहीं होता, जो के त्यों ही रहते हैं भगवान। इसलिए उन्हें अव्ययम कहा गया। अव्ययम का मतलब उनका कुछ खर्च नहीं हुआ। हम धन खर्च करके आते हैं, हमारा धन कम हो जाता है। हम अपने को शरीर मानते हैं, शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है, एक दिन मर जाएगा। इसे समझने का विषय क्या है? ना भगवान का कोई व्यय होता, ना आत्मा का कोई व्यय होता। आत्मा भी कभी कम नहीं होती, वही जो थी, है और रहेगी। विचार करें, शरीर आदि सब वस्तुएं संसार की हैं। शरीर और शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हैं। उन्हें संसार की सेवा में लगा देने से अपना कोई व्यय नहीं हुआ। शरीर मिला, सेवा में लगा दिया, खर्च हो गया। आपका क्या गया? आत्मा का कुछ नहीं किसा। आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति सब मिले हुए सांसारिक पदार्थ अपना और अपने लिए ना माने, यानी आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है और इन्हें अपने भी लिए भी ना माने। हम तो ऐसे कर ही नहीं सकते। हमारी तो खोपड़ी में ये मिट्टी का शरीर ही मेरा बना हुआ है और एक त्रुटि के कारण संसार की सारी वस्तुएं, हमारे घर की सारी वस्तुएं मेरी हैं। कर्म करते हुए भी अपनी ना माने, फिर उसे अपनी अव्ययता का अनुभव हो जाएगा। मेरा क्या गया? शरीर संसार से मिला था, धन संसार से मिला था, सामान संसार से मिला था, ये परिवार के लोग संसार से मिले थे, ये शरीर के संबंधी। आपका कुछ खर्च नहीं हुआ। जैसे परमात्मा का कोई खर्च नहीं होता, आपका भी कुछ खर्च नहीं। क्योंकि हम आत्मा हैं जिसका हमें अनुभव नहीं है।
भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को समझाने की आज्ञा दी है कि मेरे कर्म दिव्य हैं। कर्म करते हुए भी कर्म सामग्री और कर्म फल से अपना कोई संबंध रहना ही कर्मों की दिव्यता है। कोई संबंध नहीं है। हम भी कर्म करते हैं, हाँ करते हैं। आपका अपनापन रहता है, हाँ रहता तो है। इसका मतलब आपको अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है, अन्यथा आपकी भी दिव्यता हो जाती। कमाल की चीज देखो, आप में करोड़ों वर्ष पहले जो आत्मा थी वही आज आप है। आज आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभूति कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अरे हमारे लाखों रुपए खर्च हो गए, हमारे पति ने इतने करोड़ रुपए कमाए, एक दिन नुकसान लग गया, आत्मा का कुछ गया ना, हमारा तो गया। हमारा कौन? यह अज्ञान है। इसलिए भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनने का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फले स्पृधा। विश्व की रचना, समस्त कर्म करते हुए भी भगवान कर्मों में कोई संबंध नहीं है। यही चीज हमें अपने ऊपर देखनी चाहिए। हम संसार का काम करते हैं, परिवार का काम करते हैं, शरीर का काम करते हैं, हमारा संबंध तो है। उनके कर्मों में विषमता, अपना परायापन नहीं है, पक्षपात नहीं है, ये दोष आते ही नहीं हैं। उनके कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है। मतलब भगवान की किसी कर्म में आसक्ति नहीं। शिशुपाल का उन्होंने कल्याण कर दिया तो कर दिया। उसने 100% शरणागति की, चला गया मेरे लोक में। अब बताइए, जिसकी कर्म में आसक्ति नहीं, उसकी फल में आसक्ति कैसे होगी? लेकिन हमारी कर्म में आसक्ति है। ममता या कामना तो है ही नहीं भगवान की। काय की ममता, काय की कामना? इसलिए वो कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते, और आप हम लोगों को खूब लिप्त करते हैं, लिप्त करते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें आपकी अनुभूति में आनी चाहिए। अगर आप पैसे के नुकसान को अपना नुकसान मानते हो, शरीर के नुकसान को अपना नुकसान मानते हो, तो इसका मतलब आप लिप्त हैं। आपकी पूजा पाठ सब बेकार गया। क्यों बेकार क्यों गया? इसलिए बेकार गया, उससे कल्याण नहीं हो सकता। आप क्या समझ रहे हैं? आप संसार में लिप्त भी हों, धन दौलत में लिप्त भी हों, परिवार में लिप्त भी हों, और आत्मज्ञान हो जाए? इम्पॉसिबल। शाब्दिक ज्ञान तो हो सकता है, शाब्दिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मिक अनुभूति नहीं हो सकती। और जब आत्मा की अनुभूति नहीं होती तो परमात्मा की अनुभूति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं, उत्पत्ति विनाशशील, जिसका पैदा हुआ है उसका विनाश होगा, जो जन्मा है सो मरेगा, और आप अजन्मा हो। देखिए कमाल की चीज, हम अजन्मा हैं तो किसी ने हमसे पूछा, फिर हमें जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए, ये याद करके मैं आत्मा हूँ। भगवान ने
इस शरीर दिया, इसका जन्म नहीं होता तो मुझे आत्मज्ञान नहीं होता। यानी आनंद को पाने का। लेकिन फिर सोचो, मैं कितने साल का हो गया, क्या मुझे आत्मज्ञान हो गया है? क्या मेरी ममता मोह आसक्ति खत्म हो गई है? अगर नहीं हुआ तो बेकार गया शरीर, उत्पत्ति विनाशशील हो गए। जैसे पैदा हुए हैं ऐसे मर जाएंगे। भगवान कहते हैं जैसे मेरा कर्म फल में कोई अपनापन नहीं है, मैं किसी कर्म का फल चाहता ही नहीं, ऐसे ही तुम्हारा भी, अर्जुन को कह रहे हैं, कर्म फल में इच्छा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, ऐसे ना हो तो हम तो दुकान पे ना जाएं, कारखाने में ना जाएं, कोई काम ही ना करें, हम तो फल पहले देखते हैं। आप सोचो, हम फल पहले देखते हैं। कर्म फल में अपनापन ना रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। क्यों? कर्म मेरे लिए नहीं है, कर्म तो सेवा है, संसार के लिए है। लेकिन हम तो बंध गए। कोई बात नहीं, अब जाग जाओ, अब कल्याण हो जाएगा। पीछे 13वें श्लोक में भगवान ने बताया, सृष्टि की रचना आदि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। बताइए, अब हमारी ध्यान नहीं जाती इन बातों पर। भगवान कहते हैं सारी सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में कर्तव्य अभिमान नहीं है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कर्म फल में मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं चाहता ही नहीं कि मेरे को कर्म फल मिले। जब मैं करता ही नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में भोक्तृत्व अभिमान भी नहीं है। इसलिए क्या कहा, साधक को, आप और हम लोगों को इन दोनों से रहित होना चाहिए। अपने को कर्ता ना माने, फल की उम्मीद ना करें। अगर फल की इच्छा है तो बुरा मत मानो, कल्याण नहीं हो सकता। फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तव्य और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। आपको कभी पता नहीं इन बातों का। आत्मा को कभी भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आत्मा को नींद नहीं आती। हाय राम, परमात्मा को भी भूख नहीं लगती। जब परमात्मा को नहीं लगती तो आपको भी नहीं लगती। शरीर खाता है और खाते खाते मर रहा है, लेकिन हम अपने को इस कर्म और कर्म फल में आसक्त करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। अतः साधक को इन दोनों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तव्य भोक्तृत्व दोनों नहीं रहते। कर्तव्य भोक्तृत्व ही संसार है। अतः इनके ना रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अपने को शरीर मानोगे तो मुक्ति किससे होगी?
मानते शरीरों और संसार से बचना चाहते हो। इतना तो आप सब समझते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिएगा। शरीर मानते हो और संसार से बचना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? आत्मा की किसी में ममता नहीं, आत्मा का कोई बेटा नहीं, आत्मा का कोई मकान नहीं, आत्मा की कोई दुकान नहीं, आप आत्मा हो। ये सब अज्ञानता में भरा हुआ है। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, ये सब अब उससे भी गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य में यानी आप और हम लोगों में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं ना, मना करने से बात नहीं बनेगी। कामनाएं होती हैं उत्पन्न, तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वो नित्य भगवान को नहीं जान सकता। ध्यान दीजिएगा, ध्यान तो अनित्य में है, पाना नित्य को चाहते हैं। एक सेठ जी ने मंदिर बनवा दिया, वो मंदिर में जाते हैं, वो क्या देखते हैं? मैंने जो मंदिर बनवाया, मैंने पंडित जी को नौकरी पे रखा, ये सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भगवान से क्या लेना देना? भगवान से कोई लेना देना नहीं। आपको और हमको लगता है ये तो सेठ जी का मंदिर है। सेठ जी के अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। बनवा के अहंकार करना। इसलिए कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि हो जाती है। कामना मिटी जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो गया। अब अपने आप कल्याण होगा। कल्याण की इच्छा नहीं करनी, कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। आपको केवल एक आत्मज्ञान हो जाए तो सारे दुख समाप्त हो जाए। आपको भी ये विश्वास हो जाएगा, ना कोई पैदा हुआ है ना कोई मरा है, ये सब लीलाएं चल रही हैं। आप और हम तो कहते हैं ना, हम ऐसे कैसे मान लें, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो थे, अब नहीं है। जैसे हमारे माता पिता, दादा दादी, परिवार के अनेक लोग नहीं हैं अभी, इसलिए ऐसा लगता है हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान होने के बाद ओहो, मरा तो कोई है ही नहीं, मिटा तो कोई है ही नहीं। जैसे कर्म कर गए हैं वैसा फल भगवान ने दे दिया होगा। अब हम ये बुद्धि लगाएं, हमारे दादाजी क्या बने, हमारे पिताजी क्या बने, हम क्या बनेंगे? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अकर्मा हो जाओ तो अपना लोग देंगे। स्वतः मुक्ति है, स्वतः मुक्ति है। अन्यथा छल कपट से काम नहीं चलेगा। एक व्यक्ति बोल रहा है, शर्मा जी हम अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करोगे?
बोले वहाँ पर भंडारा लगाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर सबको बता दिया है। हाँ, बोले हमने सबको बता दिया, अपने रिश्तेदारों को बोल भी दिया, आ जाइएगा, हम भंडारा लगा रहे हैं। आप देखते ही हो, हमें लगता होगा कितनी सेवा कर रहे हैं, इनका तो कल्याण होगा। ये भ्रम में मत जिएगा, कल्याण इतना आसान नहीं है। इन चीज़ों से कल्याण होता तो कभी का कल्याण हो चुका होता, क्योंकि आप और हम लोग स्वर्ग लोक भी जाके आ चुके हैं, ब्रह्म लोक भी जाके आ चुके हैं, माया का आधिपत्य खूब देखा है, लेकिन अभी भी काया का भ्रम नहीं मिटा, आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो भगवान की ओर दृष्टि जाने पर, अगर दृष्टि चली जाए, मनुष्य जान जाता है भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रेमी कौन? जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हृदयेश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर। आप सोचिएगा, यानी भगवान ने आपको कभी छोड़ा नहीं, और आप भगवान को पकड़ना चाहते हो। भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भगवान से संसार मांगना चाहते हो। संसार से अपनापन छोड़ दो तो भगवान रह गए। अपनापन कैसे छोड़ दें? वहां तो हम ऐसे पागल हो गए हैं कि उनके बिना हमारे को सांस नहीं लेना भारी हो जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग जीवन में उतार लें, इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। जिसे आत्मज्ञान हो गया, समझ लो वो जो करेगा भगवान के निमित्त करेगा। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों दिया? कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए। हम तो और ज़्यादा बंध गए, हम और ज़्यादा बंध गए। बहुत कठिन है। भटकाव से बचोगे तो अटकाव में आओगे। यानी भगवान हम जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं, और हम तो मनुष्य शरीर में आके और ज़्यादा बंध जाते हैं। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, पशु पक्षी कोई कर्म करते हैं, भगवान उन्हें फल नहीं देते, उनका कर्म नोट भी नहीं करते। हमने देखा कि बिल्ली चूहे को खा गई, कुत्ता चूहे को खा गया, शेर जानवरों को खा गया। हाय राम, कितना बड़ा पाप हो गया। बताओ, कमाल है, भगवान उनको कोई दंड नहीं दे रहे। बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझ लीजिएगा वो भोग योनि में है। जिसको जो खा गया उसका लिखा हुआ था प्रारब्ध कि फलाने दिन फलाने टाइम पर तेरे को वो खाएगा। ये बातें आपके और हमारी समझ में नहीं आती हैं। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े कठिनता से मिलता है, और आप और हम लोग इसे मिटाने में लगे हुए हैं। किसी तरह ये
ममता मोह आसक्ति में मिट जाए, खत्म हो जाए। कई बार तो मैंने देखा है 80-80, 90-90, 100-100 साल की उम्र में भी ये ममता मोह आसक्ति खत्म नहीं होती, नहीं होती। और सबको लगता है इनका कल्याण तो जरूर होगा, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान जी को नहलाते धुलाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, पाठ भी करते हैं, दान भी करते हैं। भगवान को क्या दोष देते हो? आत्मज्ञान हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जो अपने को शरीर मानेगा और शरीर मानते हुए मरेगा, उसे संसार में पटका ही जाएगा। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।